हेलो दोस्तों। और सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। ठीक है बेटा। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खुद को इतना काबिल बनाना है, खुद को इतना काबिल बनाना है कि पाने वालों को नाज हो। खुद को इतना काबिल बनाइए कि पाने वालों को नाज हो और खोने वालों को अफसोस हो। ठीक है। तो इसका मेरे कहने का मतलब है कि आप खुद को इतना काबिल बनाइए कि पाने वालों को क्या हो, नाज हो, और खोने वालों को क्या हो, अफसोस हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास जो है, क्लास 10th की जो फिजिक्स की जो क्लासें हैं उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो पहले पॉइंट है इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने विद्युत विभव के बारे में डिस्कस किया था। विद्युत विभव होता क्या है इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है बेटा। तो विद्युत विभव क्या होता है? तो विद्युत विभव का मतलब होता है एकांक आवेश को, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं जो क्लास, ठीक है, जो क्लास 10th की जो फिजिक्स है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ विद्युत विभव की, इसकी बात कर रहे हैं विद्युत विभव। ठीक है बेटा। विद्युत विभव इसको हम लोग अंग्रेजों की भाषा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, CIAL, पोटेंशियल। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश रखा गया, एकांक आवेश रखा गया। अब यहाँ तक लाने में कार्य किया जाता है। तो एकांक परीक्षण आवेश को, सॉरी, एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है। अब विद्युत विभव का जो फार्मूला होता है V इक्वल टू कितना होता है? W अपान में कितना Q। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अनंत कार्य करते हैं। ठीक है बेटा। तो V इक्वल टू W इंफिनिटी अपॉन में कितना Q। तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है बेटा। उसी तरह आता है नेक्स्ट अगली टॉपिक जो है, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ और आज भी बता दिया हूँ। आज उसके बाद फिर आगे क्या चलते हैं, विद्युत विभवांतर क्या होता है और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, और इसके बारे में एक एक चीज हम क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है बेटा। तो जैसे अगर हम बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत विभवांतर, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। ठीक है, अंतर। अब पोटेंशियल का मतलब होता है विभवांतर, तो इसका मतलब विभव का अंतर। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है विभव का अंतर, तो जिसको हम लोग बोलते हैं विभवांतर। अब विभवांतर होता क्या है? तो यहाँ पे देख लीजिए, दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ठीक है। अब जैसे देखिए बात कर लिया जाए कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ठीक है। तो यहाँ पे किसी परिपथ में मान लीजिए कोई एक सर्किट बनी है और सर्किट वो ऐसी है, ये सर्किट है, इसमें V वोल्ट की बैटरी, V वोल्ट मीटर लगा है, ये पॉइंट है, इसमें आवेश है, एक ऐसा आवेश है प्लस आवेश है। इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को क्या नाम रख देते हैं? बी। ठीक है। तो कह रहा है कि एकांक आवेश को, ये आवेश है, क्या है? ये आवेश है। कौन सा आवेश है? धनावेश है। कौन सा आवेश है? धनावेश है। ठीक है। तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो V इक्वल टू कितना होता है? W A 10 टू कितना B। तो इसका मतलब है एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तब किसमें विद्युत विभवांतर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ किया जाता है? किसी सर्किट में किया जाता है। सर्किट का मतलब होता है परिपथ। ठीक है बेटा।
तो आपको पता चल गया कि विद्युत विभवांतर होता क्या है। चलिए इसको पढ़ देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो किसी परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से, एक मिनट फिर से देख लीजिए बेटा, किसी परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वो क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो मतलब किसी कोई सर्किट है, परिपथ है। अब परिपथ कैसे होता है आप लोग देख लीजिएगा, घर में, आपके घर में जो सर्किट लगी होती है तो उसमें वोल्टमीटर लगा होता है, ठीक है। तो किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वो क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है, ठीक है बेटा। तो विभवांतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा वी से, या इसको हम वी से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में कितना होता है? क्यू, ठीक है। डब्ल्यू क्या है? यहाँ पे कार्य है। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? कार्य, ठीक है, ये कार्य है। और क्यू इक्वल टू जो होता है वो और सिर्फ क्या है? आवेश, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब है किसी परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वो क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये फिगर है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ये सर्किट है, ये क्या है? परिपथ है। ये सब सारे क्या है? सर्किट है। यहाँ पे विभवांतर लगा है, वी वोल्ट है। अब विभवांतर को जो मापा जाता है वो हमेशा वोल्टमीटर में होता है, ठीक है। यहाँ पे धन आवेश है, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये हो, इसका मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो इसको हम वोल्ट मीटर नाम दे देते हैं। तो विभवांतर मापने का क्या है? यंत्र है। तो अगर कभी भी पूछ लिया विभवांतर मापने का यंत्र क्या होता है, तो वो जो होता है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? वोल्टमीटर होता है, ठीक है। और जो इसको जोड़ा कैसे जाता है? तो सदैव समांतर क्रम पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो विभवांतर को जो अगर कभी भी किसी भी सर्किट में जोड़ा जाएगा वो कैसा जोड़ा जाएगा? सिर्फ और सिर्फ पैरेलल में जोड़ा जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे सूत्र भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे देख लीजिए कुछ, यहाँ पे इसमें देख लीजिए कुछ फार्मूलेस हैं। तो आप कुछ फार्मूलेस में इसका उपयोग, फार्मूले का उपयोग कहाँ किया जाता है इसको आप लोग क्या कर लीजिए? जान लीजिएगा, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि आपको जो है, आपको कंटेंट जो है, कंटेंट सारे जो पीडीएफ, सॉरी, सारे कंटेंट और वीडियो का आपको मेरे यूट्यूब चैनल @ स्मार्ट अकेडमी इंडिया पर आपको क्या होगा? मिल जाएगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। बेल आइकॉन को दबाइए, क्योंकि आप लोग देखेंगे तो भी वीडियो क्या होगा कि आप लोग देखिए वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसमें खूब सारा कमेंट करिए, बताइए कि ये टॉपिक्स है, ठीक है बेटा। तो चलिए इस फिर से स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्ण सिंथेसिस मैट्रिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं महत्वपूर्ण सिद्धांत, इसके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। तो जैसे पहला है चार्ज। क्या है? चार्ज। तो चार्ज की जो डिफिनीशन होती है वो क्या होता है? Q बराबर कितना होता है? N × E होता है। ये इसका क्या है? सूत्र है। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक पढ़ेंगे तो Q बराबर कितना आएगा? N × आएगा। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। आप लोग देख लीजिएगा और आप नोट कर लीजिएगा। ई क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई जो होता है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो एक इलेक्ट्रॉन्स होता है ये निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कैसा होता है? ऋण आवेश होता है। इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो 1e बराबर होता है 1.6 × कितना? 10⁻19, ठीक है। तो अगर कभी पूछ लिया चार्ज का मात्रक क्या होता है,
तो जो चार्ज का मात्रक होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, कूलम है। ठीक है बेटा। उसके बाद फिर यहाँ पे देख लीजिए कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे हम बात करें विभव, पोटेंशियल। ठीक है, तो विभव को मैंने बताया था, विभव होता क्या है कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो क्या कहता है, पोटेंशियल कहलाता है या विभव कहलाता है। तो यहाँ पे विभव की जो सूत्र होता है ये V = W अपॉन में कितना, Q इन्फिनिटी इंटू A। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए इन्फिनिटी टू कितना A होना चाहिए। ठीक, ये वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q की वैल्यू जो होती है एकांक आवेश होना चाहिए। ठीक है, जो विभवांतर का जो मात्रक होता है या विभव का जो मात्रक होता है उसको हम लोग और बोलते क्या है, वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है बेटा, ये था। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट, करंट क्या होती है, विद्युत धारा। तो किसी परिपथ में, किसी सर्किट में या परिपथ में, किसी सर्किट या परिपथ में गतिमान आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे जो है किससे प्रदर्शित करते हैं, आई। तो आई बराबर जो फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन में कितना होता है, टी। तो यहाँ पे क्यू क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो क्यू है ये आवेश है, टी क्या है, समय है। ठीक है बेटा, अब अगर मात्रक कभी पूछ लिया तो जो विद्युत धारा का मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर। उसी तरह विभवांतर अभी मैंने बताया था, तो इसको हम लोग बोलते हैं पीडी। पीडी का मतलब जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का जो सूत्र होता है डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू ए टू बी होता है। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है बेटा, ये सिर्फ टॉपिक्स थे। ठीक, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आपको ये चीज समझ में आ गई। थोड़ा सा एक इश्यू है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन से बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है। ठीक है बेटा, इसको देख लीजिएगा। एक मिनट थोड़ा पानी पी ले तो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये अभ्यास प्रश्नोत्तर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन जो है उसको मैं बाद में करवाऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़िए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट। चलिए देखिए, एक ये थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज, ओम का नियम और परिपथ का विज्ञान दिया है। ठीक है बेटा, तो इसको सर्किट आर्किटेक्ट मास्टर क्लास भाग 2 है। ये सर्किट है, ये क्या दिया है, सर्किट। ठीक है, सर्किट में इसमें क्या क्या चीज दिया है आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस क्या लगा है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या होता है, ये रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध पहले हम जानेंगे। तो प्रतिरोध क्या है, एक मिनट बेटा देख लेते हैं, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, एक मिनट, एक मिनट बेटा। चलिए इधर देखिए, एक जो टॉपिक्स है इसमें दिया है ओम का नियम और परिपथ का विज्ञान। ठीक है, सर्किट, साइंस ऑफ ए, जिसको हम लोग बोलते हैं साइंस ऑफ ए सर्किट। ठीक है, सर्किट, सर्किट का मतलब होता है परिपथ। परिपथ कैसे बनता है, ठीक है, जैसे आप परिपथ में अभी ओम का नियम पढ़ेंगे, ओम के नियम में उसमें आप पढ़ेंगे श्रेणी और समांतर का नियम क्या होता है। ठीक है, ओम का नियम होता है क्या है, उसके बाद प्रतिरोध के बारे में सबसे पहले जो जानेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का अर्थ होता है किसी सर्किट में कितनी धारा प्रवाहित हो रही, इसको और इसको जो रोकता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध।
ठीक है, अब किसी सर्किट में कितनी धारा बह रही है उसको कौन रोक ले रहा है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देख लीजिए ओम का नियम और परिपथ का। जैसे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लगी है और 24 एम्पियर का, सॉरी 24 ओम ये करंट होना चाहिए। ये क्या लिखा है? रेजिस्टेंस लगा है। जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध, जो प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं जो प्रतिरोध है, क्या है? प्रतिरोध, प्रतिरोध। ठीक है बेटा, प्रतिरोध, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है क्या होता है? मात्रक, मात्रक, इसको हम लोग बोलते हैं ओम। क्या नाम दे देते हैं? ओम। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या है? ओम। इससे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ये जो होता है इससे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये क्या है? ओम है। ये किसका सिंबल है? ओम का। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इस सर्किट में 12 वोल्ट की बैटरी है, 24 ओम का क्या है? रेजिस्टेंस है। ये सर्किट बना है, ये क्या है? ये परिपथ बना है। अब परिपथ में इसमें रेजिस्टेंस है आई, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको इस तरह लिखा जाता है आर आई, मतलब आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है बेटा, उसी तरह ये लगा है, अमीटर लगा होता है। ठीक है, अमीटर है। आप देखिए रेजिस्टेंस यहाँ भी लगा है। ठीक है, ये सारी क्या है? करंट है, रेजिस्टेंस है, और ये क्या है? सर्किट लगी है। और एक सर्किट यहाँ पे ये लगी है, इसको हम लोग जो नाम दे देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं संधारित्र। ये क्या है? संधारित्र। यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है? संधारित्र। ये विभवांतर बैटरी नहीं है बेटा, ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ जो चीजें हैं वो है क्या? संधारित्र। ठीक, इसको आगे हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से यहीं से जहां से छोड़े थे। यहाँ पे देख लीजिए कुछ जो टॉपिक्स हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा इसको अच्छे से। 1 मिनट, चलिए चलिए देखिए यहाँ पे विद्युत परिपथ के अवयव, जैसे आप लोग कहते हैं ना घड़ी की सुई कैसे कहती है? टक 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 टुक टुक टुक। ठीक है, तो जो घड़ी की सुई होती है, आप सर्किट यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सर्किट में क्या होता है? जैसे आप लोग कभी कभी देखे होंगे ना, जब घर में लाइट है तो कभी कभी आपका हाथ जो है क्या है? लाइट से टच हो जाता है। जब लाइट से टच हो जाता है तो आपको झुंझुनाहट महसूस होती है। जैसे आपको क्या होगा कि आपको लाइट मार दी, करंट मार दी। अब कितना करंट मार दी तो आप उस स्थान पे किससे निर्भर करता है? सप्लाई पर, कितने वोल्ट की सप्लाई है। इसीलिए जो घर में स्टेबलाइजर का काम हमेशा होना चाहिए। स्टेबलाइजर है, एमसीबी है। एमसीबी से क्या होती है? अगर ज्यादा करंट आई तो एमसीबी क्या होती है? जैसे इसको बोलते हैं कि ऑटोमेटिक गिर जाती है। ठीक है, ओके, तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे विद्युत परिपथ के अवयव में तो जब कभी भी अगर कभी भी पूछ लिया कि किसका अवयव का मतलब होता है? सिंबल। सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। जैसे विद्युत सेल है, सेल, सेल माने होता है बैटरी। ठीक है, तो विद्युत सेल में एक प्लस होता है, दूसरा क्या होता है? माइनस होता है। ये आप जान लीजिएगा। प्रतिरोध होता है, तो अगर कभी भी प्रतिरोध का सिंबल पूछेगा तो जो प्रतिरोध को इसी तरह प्रदर्शित करते हैं, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है बेटा, उसी तरह जो आता है यहाँ पे देख लीजिए, ये होती है बैटरी। ये क्या होती है? बैटरी। तो बैटरी में क्या होता है? प्लस होता है, और क्या होता है? माइनस होता है। ये होता है एम्पियर, इसको मीटर बोलते हैं, मतलब इसका नाम क्या रखते हैं? एमीटर। क्या रखते हैं? एमीटर। दूसरा पॉइंट जो होता है ये क्या है? कुंजी। कभी कभी कुंजी ऐसे लगी रहती है, देख लीजिए, ये है, ये इसको ले आए, इसको ऊपर कर दिए। कभी कभी कुंजी, इसको क्या नाम दे देते हैं? की। क्या बोलते हैं? की माने क्या होती है? कुंजी। ये क्या है? वोल्टमीटर है, ये इसका सिंबल है। कभी भी अगर कभी भी कोई पूछ लिया कि प्रतिरोध का सिंबल किससे कैसे है, तो प्रतिरोध को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, उसका हमको सिंबल प्रतीक बनाइए। तो प्रतीक में आर होता है, प्रतिरोध का प्रतीक होता है। अब मगर उसका कभी अगर पूछेगा सिंबल ही मान लीजिए, तो ये सब उसके बैटरी का सिंबल कैसे है सबका उसमें आपको हम दर्शा दिए हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं।
यहाँ पे एक टॉपिक्स है ओम का नियम। क्या है? ओम का नियम। यहाँ पे देख लीजिए ओम का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले ओम का नियम जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। क्या पढ़ते हैं? प्रतिरोध। ठीक है, इसको हम लोग अंग्रेजों की भाषा में क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस माने क्या होता है? प्रतिरोध होता है ये रेजिस्टेंस। ठीक है, यदि किसी सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसको जो रोकता है वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का अर्थ का मतलब होता है कि धारा का रुकावट। किसी सर्किट में कितनी धारा बह रही हो जो उसको रोकता है वो है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? प्रतिरोध होता है। ठीक है बेटा, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि आपके घर में वायरिंग की जाती है। वायरिंग मतलब होता है वायरिंग की जाती है। अब वायरिंग जो की जाती है वो हमेशा जो की जाती है वो पैरेलल क्रम में होती है। पैरेलल का मतलब होता है समांतर। ठीक है, तो समांतर इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका कनेक्शन एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। ठीक है, क्योंकि आप जैसे आप कमरा है, कमरे में आप फैन भी लगा हुआ है, एसी भी लगी हुई है, परिपथ भी लगा है, मतलब बोर्ड भी लगे हैं। तो सबका कनेक्शन अलग अलग है। पंखे का अलग है और क्या कहते हैं इसका एसी का अलग है। और दूसरे कमरे में भी जाएगा तो दूसरे कमरे में जब गया है उसी से ही तो उसका कनेक्शन अलग, मतलब सब जगह क्या होगा? अलग अलग कनेक्शन जाएंगे। अब वो हमेशा किस क्रम में होते हैं? वो हमेशा जो होते हैं वो पैरेलल क्रम में होते हैं। तो कभी अगर ओम का नियम पूछेगा तो ओम का नियम जानने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं किसको? प्रतिरोध के बारे में। तो प्रतिरोध होता है क्या है? तो यहाँ पे देख लीजिए जो प्रतिरोध होता है, तो अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो आर बराबर जो फार्मूला होता है वी अपान में कितना आई, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे देख लीजिए, आर बराबर जो होता है वो होता है कितना? वी अपान में आई। ठीक है बेटा, ये सूत्र है। ठीक, सूत्र यही है। तो अब इसका अगर कभी पूछ लिया वैद्युत प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है, तो विभवांतर, यहाँ पे देखें इसको बोलते हैं विभवांतर और इसको बोलते हैं करंट। तो विभवांतर इसको क्या बोलते हैं? विभवांतर। विभवांतर। ठीक है बेटा, ये विभवांतर है और ये क्या है? धारा। ठीक है, ये करंट है। तो विभवांतर और धारा का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है बेटा, तो अगर तो प्रतिरोध पता चल गया, विभवांतर और धारा का अनुपात क्या होता है? प्रतिरोध कहलाता है। अब देखिए कि ओम का नियम क्या होता है। तो अगर ओम के नियम जानना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में ओम के नियम में हम कुछ जो थोड़ा सा लॉन्ग डिफिनीशन है, लॉन्ग नियम है, उसको पहले में जान लेते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि में परिवर्तन न किया जाए तथा चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो जो यहाँ पे है, तो जो V है, यहाँ पे V है, अनुक्रमानुपाती है किसके? I के। तो जब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं V बराबर कितना? R इंटू आई। तो R का मान निकालेंगे तो R बराबर कितना होगा? V अपॉन आई। तो मतलब अगर ओम का नियम पूछेगा तो ओम का नियम जो होता है वो क्या होता है, अभी मैंने आपको डिस्कस किया। इसकी सिंपल जो डिफिनेशन होती है, आप शॉर्ट में चलिए। तो यहाँ पे ओम का नियम देख लीजिए, मैं पढ़ दे रहा हूं। तो किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। तो जैसे मान लीजिए कोई मेटल्स है, धातु है, अब वो तार जानते हो तार कैसा होता है? मैग्नीन का ले सकते हैं और उसके बाद फिर कॉपर का ले सकते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसे अगर हम कॉपर वायर ले लिए, कॉपर वायर, ठीक है, और उसको दो सिरों के बीच उसमें क्या करते हैं?
कह रहा है कि धातु के दो तार हैं, तार के सिरों के बीच विभवांतर उसमें धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती है। तो जैसे एक ये कॉपर यहां से यहां तक एक कॉपर वायर है, ये कौन सा वायर है, कॉपर वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉपर वायर, डब्ल्यू वायर। ये कॉपर वायर है, क्या है, कॉपर वायर है। तो कॉपर वायर में तो कह रहा है कि दो सिरों के बीच, यहाँ पे एक सिरा इसका ये है और दूसरा सिरा ये है, इनके बीच में क्या क्या आता है, विभवांतर आता है। इसके बीच में क्या आता है, विभवांतर। क्या आता है, विभवांतर। ठीक है, वो हमेशा किसके समानुपाती होता है, तो जो समानुपाती होता है सिर्फ और सिर्फ किसके, विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे देख लीजिए, तो जो V है समानुपाती है किसके, I के। जब ये समानुपाती का, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, समानुपाती का चिन्ह। यहाँ पे जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक नियतांक, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका सूत्र है V बराबर कितना हो गया, I इंटू आर। V क्या है, विभवांतर है। ठीक है, विभवांतर का मतलब होता है कि धकेलने वाला बल होता है। V का अर्थ होता है विभवांतर, विभवांतर का अर्थ होता है धकेलने वाला बल। उसके बाद फिर I क्या है, विद्युत धारा। तो किसी सर्किट में क्या प्रवाह हो रही, विद्युत धारा, करंट। उसके बाद फिर R क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का अर्थ मैंने अभी तुरंत बताया, प्रतिरोध का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, रुकावट होता है। तो किसी सर्किट में कितनी धारा बह रही है उसको जो रोकता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध। ठीक है बेटा, तो ये क्या था, ओम का नियम था। कभी अगर पूछ लिया तो ओम का नियम में विभवांतर और धारा के बीच में जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सरल रेखा। तो जैसे आप कभी गौर किए हो कि एक स्टेबलाइजर में आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो करंट और वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ बनता है वो हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब सरल रेखा होता है। ठीक है बेटा, एक मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। तो चलिए इसको देख लीजिएगा, मिट गया बेटा। आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा क्योंकि आपका कंटेंट आपके पीडीएफ में मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये है ओम का नियम का सत्यापन। ठीक है, हम क्या करते हैं, ओम के नियम का सत्यापन कैसे करते हैं। तो इस सर्किट में देख लीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस सर्किट में क्या क्या दिया है, ओम के नियम का सत्यापन कैसे किया गया है। यहाँ पे देखिए, ये सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पे एक है कुंजी। कुंजी जानते हो, कुंजी को ऑफ या ऑन किया जाता है। ठीक है, इसको मैं कल आपको एकदम एनालिसिस करके, कल आपको आपकी क्लास जो होती है इसको अपलोड कर दी जाएगी। इसको देख, यहाँ पे क्या लगी है, बैटरी। ठीक है, बैटरी। ये क्या है, अमीटर है। ये क्या है, वोल्ट मीटर है। ये रेजिस्टेंस है। और ये क्या है, धारा नियंत्रक है। और ये क्या है, अमीटर है। सारे इसके इसमें इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। इसका शिक्षण क्षेत्र मतलब इसको हम दर्शाना है। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दे कि एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो जो ए मीटर होता है, ये ए मीटर, इसको बोलते हैं ए मीटर, आ मीटर। ठीक है, या इसका नाम दे देते हैं आमीटर। क्या होता है, आमीटर। ठीक है, आमीटर को जो होता है वो हमेशा किस में जोड़ा जाता है, वो जो जोड़ा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ है, वो क्या है, श्रेणी क्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, और उसके बाद वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर है, ये क्या है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर, किसको, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। जो वोल्ट मीटर होता है उसको जो जोड़ा जाता है वो किस क्रम में होता है, समांतर क्रम में। ठीक है बेटा, ये चलिए इसी से कल आगे इसी के कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो को आप देखिए, अगर वीडियो को देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ
यू। हो गया।